वेलकम यू गाइस। टुडे विल लर्न अबाउट द नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन। इसको हमने 5 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 5। तो वन बाय वन आई विल कवर ऑल द पार्ट, बट टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, राइट। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन होता क्या है? सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन इज अ सिमिलर टू क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR, बोथ यूज्ड टू मैनेज IP एड्रेस। सो यहाँ कहना क्या चाहता है एक्चुअली, जो आपने सबनेटिंग सीखा था हमसे, उससे सबनेटिंग के आपने देखा होगा कि हम आईपी को सेव करने का प्लान कर रहे थे। सेम क्या नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन भी जो है वो आपका वही काम करने जा रहा है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन के हेल्प से आप आईपी एड्रेस को मैनेज करने जा रहे हैं, सेव करने जा रहे हैं, वेस्टेज को रोकने जा रहे हैं, राइट। नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन allowing multiple private IP address to be represented by much similar number of public IP address। सो यहाँ एक डिस्कशन जरूर स्टार्ट हो जाएगा कि प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, पब्लिक एड्रेस क्या होता है। एंड अगर यू रिमेंबर तो ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस टॉपिक कि प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, पब्लिक एड्रेस क्या होता है, राइट। तो प्राइवेट एड्रेस को अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्राइवेट एड्रेस के एक सिंगल लाइन में अगर हम बोले तो प्राइवेट एड्रेस इज नॉट राउटेबल ऑन इंटरनेट ट्रैफिक। सो इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है, मीन्स इसके थ्रू आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। एंड पब्लिक एड्रेस इज राउटेबल। अब क्वेश्चन है कि प्राइवेट एड्रेस कौन सा है? तो प्राइवेट एड्रेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि क्लास ए के अंदर आपका 10 का पूल रिजर्व है, क्लास बी के अंदर 172.16.x का पूल रिजर्व है, क्लास सी के अंदर 192.168.x रिजर्व है। एक्स जो यहाँ इंडिकेट कर रहा है वो 0 to 255 आपको कुछ भी रख सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू नोटेबल थिंग्स। सो यहाँ देखें तो इसके अलावा जितने भी आपका है दैट इज द पब्लिक एड्रेस। इस एड्रेस के अलावा जितने भी एड्रेस हो जाएंगे दैट यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर पब्लिक एड्रेस अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट। सो सो प्राइवेट एंड पब्लिक का यूज करके वी आर गोइंग टू सेव द आईपी एड्रेस, राइट, जो हम सबनेटिंग के थ्रू कर रहे थे। एक दूसरा एग्जांपल इस नेट पे हमें लेना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू जस्ट हैव अ वन एग्जांपल ऑफ वन ऑफिस जिसके अंदर टेलीफोन कनेक्शन अगर देखते हैं आप, तो ये आपने देखा होगा कि एक ऑफिस के अंदर एक टेलीफोन लाइन के थ्रू मल्टीपल जितने भी ऑफिस के स्टाफ हैं दे आर एबल टू यूज द टेलीफोन लाइन थ्रू ओनली वन टेलीफोन कनेक्शन। एक ही नंबर के थ्रू सारे लोग उस टेलीफोन को यूज कर पा रहे होते हैं। इवन कि जितने भी इंटरनल लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट उनको कोई भी पैसे पे नहीं करना पड़ता सर्विस प्रोवाइडर को। सेम कैट अगर बाहर के लोग इंटरनल लोग से बात करते हैं तो बाहर का कॉल ड्रॉप रिसेप्शन पे होता है। रिसेप्शन की जो रिसेप्शनिस्ट है वो दिस टू ट्रांसफर द कॉल टू द रेस्पेक्टेड पीपल। तो यहाँ पे इंटरनल वर्क के थ्रू आपने ये देखा कि एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग फोन यूज कर रहे हैं, बट उनके लिए एक टेलीफोन कनेक्शन से सारे का काम हो जाता है। तो इसमें क्या क्या सेव हो गया? एक तो कॉस्ट का बहुत बड़ा सेविंग हो गया कि आपको हर एक स्टाफ के लिए आपको टेलीफोन कनेक्शन नहीं लेना पड़ा। दूसरा सेविंग हुआ कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टेलीफोन कनेक्शन दे रहा है उसके पास इतना मैन पावर नहीं है कि एक ऑफिस के अंदर 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 पीपल आर वर्किंग, तो हर एक के डेस्क के लिए वो अलग से एक टेलीफोन लाइन दे सके, और इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा कंपनी को। दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। सेम एग्जाम्पल को यू कैन टेक इन आईपी एड्रेस के रूप में यहाँ ले सकते हैं कि अगर एक लीज लाइन आप लेते हो और एक पब्लिक कनेक्शन आप अपने ऑफिस में लेते हैं, जिसका एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक एड्रेस यहाँ पे लिया हुआ है एंड ये सारे का सारा ऑल आर प्राइवेट एड्रेस। एंड इस प्राइवेट एड्रेस के थ्रू क्या हो रहा है, ऑल पीपल दे विल बी एबल टू यूज इंटरनेट। यहाँ सब लोग इंटरनेट यूज करेंगे। और आपने किया क्या, एक पब्लिक एड्रेस लिया, दिस इज द योर पब्लिक एड्रेस। आप देख सकते हैं 170 168 2.2 दिस इज द पब्लिक एड्रेस, बिकॉज ये इस रेंज के अंदर कहीं नहीं आता। तो इसी पब्लिक के एड्रेस के थ्रू सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। एंड वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर होस्ट बी पड़ा हुआ है उसका भी एक पब्लिक एड्रेस है C6340.7.3 दिस इज द पब्लिक एड्रेस। एंड आपने देखा कि हर एक प्राइवेट एड्रेस के लोग इस पब्लिक एड्रेस को यूज करके वो बाहर के नेटवर्क को यूज कर पा रहे हैं। दिस इज द ग्रेट सेविंग ऑफ आईपी एड्रेस, इवन कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज आपको एक ही लीज लाइन से सबका काम हो रहा है। यहाँ अगर देखो तो 10.3 10.2 10.1.1.1 सारे लोग किसको यूज कर रहे हैं, 170 160.2.2 इसको यूज करके। सो बाहर के वर्ल्ड क्या अंडरस्टैंड करेगा कि रिक्वेस्ट कहां से आ रहा है, इससे रिक्वेस्ट आ रहा है, 2.2 से रिक्वेस्ट आ रहा है, इस आईपी से रिक्वेस्ट आ रहा है। बट एक्चुअली नाइट यहाँ चल रहा है और नाइट ने इनको हाइड कर दिया एंड वर्ल्ड को ये दिख रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड को ये दिख रहा है कि रिक्वेस्ट हमारे पास इसके थ्रू आ रहा है, बट एक्चुअल रिक्वेस्ट इनमें से किसी का है, राइट।
So this is the purpose of NIT, and through that you will be able to save the lots of IP. Okay guys, so next we are going to just discuss about the network address transition. NIT को अगर हम देखते हैं तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांजिशन को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, स्टैटिक नाइट, डायनेमिक नाइट एंड पोर्ट एड्रेस ट्रांजिशन। गाइस जितने भी अभी आगे आपका हायर स्टडी होता रहेगा उसके अंदर नाइट का अलग अलग चेंजेस रूप आपको मिलेंगे, यू विल हैव अ डिफरेंट फ्लेवर्स। बट अगर सिस्को की हम देखें नाइट, CCNA के लेवल का नाइट देखें तो दिस मच एनफ कि हम इन 3 टॉपिक पे फोकस करने जा रहे हैं, स्टैटिक नाइट, डायनेमिक नाइट एंड पोर्ट एड्रेस ट्रांजिशन। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। रेस्ट आई विल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 में हम ये पूरे नाइट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।